हेलो दोस्तों, एवाई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई का पेपर अब कंप्लीट होने को है। थर्ड फेज का थर्ड लास्ट डे आज था और कल और चलेगा और फिर परसों चलेगा। 54 ऐसे करके वो 54 शिफ्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। और 3 फेज में हमारा पेपर हुआ है और हमको पता है कि और अब मार्केट में पैनिक भी बहुत ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है कि भाई कट ऑफ तो अब बहुत हाई जाने वाली है, पेपर बहुत इजी आ रहा है। तो पेपर इजी आ रहा है, लेकिन पेपर इजी इस वजह से हम लोग कह रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत कम भी पढ़ के जाते हैं उनको भी ये लग रहा है कि पेपर इजी इस वजह से आ रहा है क्योंकि उनको ये मैथ्स में 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो भाई करने लायक होते हैं और बहुत इजी होते हैं। तो उसको इजीली से इंसान सॉल्व कर लेता है। एक्चुअली सेक्शनल कट ऑफ जो है हमारी 14 क्वेश्चन की है, उसको वो पार कर जाएगा। ठीक है, इस वजह से। तो इसी वजह से जब 15-20 क्वेश्चन इंसान पा जाता है कि भाई इजी है तो कहने लगता है कि पेपर इजी आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि पेपर इजी है, क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव भी क्वेश्चंस अच्छे खासे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं और जीएस भी अच्छे खासे घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा कुछ एविडेंस रखूंगा जिस हिसाब से आपको लगेगा कि भाई नहीं, एक्चुअली कट ऑफ जो है वो हमारी कम ही रहने वाली है। हमारी कट ऑफ ऐसा नहीं है कि ये 120 प्लस चली जाएगी। 120 प्लस जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है कि 120 प्लस हमारी पीईटी के लिए कट ऑफ बन जाए। हाँ, कट ऑफ 110 प्लस हमारी अगर करें तो 110 प्लस हमारी फाइनल कट ऑफ बन सकती है, नो डाउट। लेकिन पीईटी के लिए 110 भी बनना बहुत मतलब बड़ी बात होती है और 10,000 वैकेंसीज है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि पेपर इजी आ रहा है, पेपर इजी होने का रीजन भी है। उसके पीछे रीजन ये है कि अब फरवरी में, जैसे कि हम सबको पता है कि फरवरी में इलेक्शंस है और इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी उसका रिपुटेशन खराब हो, उससे लोग नाराज हो, क्योंकि पेपर से आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। अगर वो पेपर उसका इजी रहता है, वो सॉल्व कर जाता है, भले ही कट ऑफ थोड़ा ऊपर चली जाए तो उससे वो खुशी रहती है कि हाँ भाई मैंने पेपर सॉल्व करके आया। ठीक है, तो हमको पता है कि मतलब गवर्नमेंट ये चाहेगी नहीं कि बच्चे मतलब उससे नाराज हो, तो इस वजह से पेपर थोड़ा बहुत इजी आ रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर थोड़ा बहुत इजी आ रहे हैं तो मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाएगा। और पेपर इजी आ रहे हैं, 10,000 वैकेंसीज हैं, उसके अराउंड तो हमारी जो कट ऑफ जो बनेगी, तो अगर बच्चों को पीटी के लिए अगर गवर्नमेंट मतलब बुलाएगी तो कम से कम 4 गुने को तो बुलाएगी ही बुलाएगी। तो 4 गुने में हमारे 39,000 के अराउंड स्टूडेंट हो जाएंगे और 39,000 स्टूडेंट को लेने के लिए कट ऑफ तो इतनी नहीं जानी चाहिए। जैसे कि मेरे 2-4 जानने वाले जो जेन्युइन बंदे हैं जिन्होंने खुद एग्जाम दिया, जो कुछ टीचर्स हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। मेरा खुद का पेपर आज 30 तारीख को दूसरी शिफ्ट में था, मेरा पेपर खुद का था। मैं 3 बार सीजीएल का मेंस दे चुका हूं। तो मैंने खुद एनालाइज ये किया कि भाई कट ऑफ मतलब पेपर तो इजी आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिजिट जो है वो कैलकुलेटिव नहीं है। डिजिट तो इतनी लंबी लंबी दी हुई है, अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो आप कैलकुलेट भी इतनी इजी तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपका पेपर छूट जाएगा। क्योंकि हमको पता होता है कि टाइम बाउंडेशन बहुत बड़ी चीज होती है। रीजनिंग लगता है लोगों को बहुत इजी आ रही है, रीजनिंग आ रही है, लॉजिक तो है उसमें, लेकिन रीजनिंग में टाइम कंज्यूमिंग है, तो अच्छा खासा उसमें टाइम लेता है कि भाई आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं। तो ठीक है, टाइम, और सबसे बड़ी चीज है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमको टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये कोई स्कूल का या कॉलेज का सेमेस्टर का पेपर तो है नहीं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और यहाँ टाइमिंग मैटर करती है। तो हम जब टाइमिंग के ऊपर जाते हैं तो भाई हमारा पता चलता है कि लास्ट में हमको तुक्का मारना पड़ जाता है और लोग यही करके आ रहे हैं। लास्ट में लोगों को क्वेश्चंस जो है रह जा रहे हैं और उसके बाद लोग तुक्का मार के आते हैं और लोगों को ये लगता है कि हमने तो जो पहले क्वेश्चंस बनाए थे तो वो बहुत इजी थे और हमारा तो 120 प्लस 140 प्लस पहुंच जाएगा। जैसे अभी हम लोग यूट्यूब पे हम देखते हैं रोजगार विद अंकित वाले चैनल में उस दिन सर्वे हुआ था जिसमें अराउंड 150 मतलब 1.5 लाख स्टूडेंट जैसे कि पार्टिसिपेट किए थे। उसमें 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे थे कि हमारा 120 प्लस जाएगा। देखिए, जो आंसर की आने के बाद जेन्युइन निकलता है और जो अभी का निकलता है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि हम देखते हैं जब एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल हो गए, सीएचएसएल हो गया, उसमें हम जब लोग आते हैं पेपर देके तो उसके बाद ये बताते हैं कि हमने जितना अटेम्प्ट किया
इतने नंबर बनने चाहिए। जब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जब रिजल्ट आता है, जब आंसर की आती है, तो पता चलता है कि भाई इतने के अंडर में इतने ही स्टूडेंट है, इतने के अंदर में इतने ही स्टूडेंट है, कट ऑफ क्या होती है, की जाती है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये भी अब आता है, नंबर बाद में ऐसा लगता है, हम तो देखते हैं सीजीएल में कट ऑफ देखते हैं कि भाई कितनी कट ऑफ ज्यादा जा रही है। कट ऑफ वो इस वजह से ज्यादा जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन में भाई फ्री के नंबर मिलते हैं, 15-20 नंबर तो हमें ऐसे मिल जाते हैं जो फ्री के होते हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन का खेला है, वो तो अलग चीज है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो मतलब कि जेन्युइन जितना आने को है, वो ज्यादा किसी का रहता नहीं है। और करने को तो इंसान पूरा करके आता है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं। और इस वजह से अब लोगों को ये लगता है कि भाई मैं तुक्का भी मार रहा हूं, वो भी सही है। ठीक है, जैसे अगर जैसे मेरे सर थे, उन्होंने 22 तारीख को उनका सेकेंड शिफ्ट में था, तो वो देख के आए, उन्होंने भी यही रिव्यू हमको दिया कि भाई उनका जो अराउंड 115 के अराउंड उनका सही हो रहा है। मेरा अपना खुद का है तो 115 के अराउंड मेरा भी लगभग जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीएस जो है, जीएस उस लेवल की आ रही है कि भाई जीएस इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, जीएस में आप कहां से कहां तक करेंगे। हाँ, हिंदी आ रही है, इजी आ रही है, लेकिन एक ह्यूमन एरर भी होता है। ह्यूमन एरर नाम की चीज भी होती है जो गलत हो जाएगी उससे आपका क्वेश्चन। हाँ ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है तो आप पूरा अटेम्प्ट कर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में पूरा नंबर मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी खेला कर सकता है। तो जो जेन्युइन है उस हिसाब से ये लगता है कि अगर बहुत ज्यादा अगर कट ऑफ जाएगी हमारी जनरल की, अगर बहुत ज्यादा बात करें तो जनरल की हमारी जो कट ऑफ जाएगी 105 प्लस माइनस 3 हम कर सकते हैं, इससे ऊपर हमारी कट ऑफ नहीं जाएगी पीटी के लिए। हाँ, अगर हम बात करें क्या नाम है फाइनल सिलेक्शन की, वो फाइनल सिलेक्शन तो हमारा आंसर की आने के बाद अभी तो हमारी जो ये कट ऑफ है वो अच्छे तरीके से पता चल पाएगी। लेकिन अभी मोटा मोटी जो थोड़ा बहुत माहौल पैनिक वाला चल रहा है कि भाई कट ऑफ इतनी जाएगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लोगों को डराया जा रहा है कि भाई कट ऑफ इतनी जा रही है, कट ऑफ इतनी जा रही है। लेकिन हर कोई पेपर करके आता है, उसको ये लगता है कि मैंने तो जितना किया है वो सब सही है। बाहर निकलते हैं लोग, रिव्यू उनसे पूछते हैं तो 140 सही होता है, जैसे ही टेम्पो पे बैठेंगे तो 140 आते हैं और फिर उसके 120 पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते 100 के नीचे आ जाते हैं। क्योंकि उनको फैक्ट नहीं पता होता है कि भाई मैंने क्या किया, क्या सही है क्या गलत है। उनको तो ये पता रहता है कि जो मैं तुक्का भी मारा हूं तो वो भी सही है मेरा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई जनरल की जो कट ऑफ है वो 105 से प्लस माइनस 3 हम इतना जोड़ सकते हैं, उसके ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। हाँ, इसकी जो क्या नाम है मतलब मेन जो है हमारा तो आंसर की आएगी तो उतना हम लोग को पता चल जाएगा, लेकिन 105 प्लस माइनस 3 के ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। जैसा कि और भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन्होंने भी ये चीज बताई है, उनके भी अलग अलग एविडेंस है जिससे वो लोग भी बताते हैं कि भाई इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। लेकिन मेरे भी अपने एक ऑथेंटिक थोड़ा बहुत सोर्स है जिससे मुझे लगता है कि मेरा खुद का भी पेपर था, मेरे भी मार्क्स आते थे, मॉक मैंने 40-50 मॉक भी दिए, उसमें और इसमें बड़ा डिफरेंस दिखा। पिछला जो मार्क्स प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर मैंने देखा तो उसमें भी ये थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो उसी हिसाब से लग रहा है कि कट ऑफ इससे ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 95 प्लस माइनस 3 इसके ऊपर तो नहीं जानी चाहिए फिर ईडब्ल्यूएस की भी। और इसमें 98 कर लेते हैं, ओबीसी की 98 प्लस माइनस 3 की। ठीक, अभी इस हिसाब से हम एससी एसटी की भी देख लेते हैं। एससी एसटी की जो हमारी कट ऑफ है वो 85 प्लस माइनस 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कट ऑफ है जनरल की जो कट ऑफ है 105 प्लस माइनस 3 इसके ऊपर नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 95 प्लस माइनस 3 ये भी नहीं जाएगी इससे ऊपर। ठीक है, और ओबीसी की बात करें 98 प्लस माइनस 3 ये याद कर रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर नहीं जाएगी। अच्छे से हम जब आंसर किया जाए तो फिर हम एनालिसिस करेंगे, उससे हम थोड़ा बहुत सर्वे करेंगे, उस हिसाब से हम आपको कट ऑफ फिर दोबारा देंगे। लेकिन जो अभी लग रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि 120 प्लस जाएगी, 110-15 प्लस जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, और गर्ल्स की अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में हमारा बहुत ज्यादा जाएगी 85
+-3 मान लेते हैं, बहुत ज्यादा ठीक। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें गर्ल्स में क्वालिफाई, अगर सिर्फ क्वालिफाई कर गए तो इनको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे सेम चीज हमारे ओबीसी के लिए भी है कि बस क्वालिफाई हो जाए तो उनको पीटी देने को मिलेगा। और SC ST की बात ही अलग है, क्योंकि उनको भी उतने में सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर वो सिर्फ क्वालिफाई हो जाए तो उनको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो मोटी मोटी बात ये है कि दोस्तों कि जो हमारी कट ऑफ है, जो जेन्युइन है, यही है। क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से अगर आप भी खुद पता करेंगे तो ये लगता है कि लोग भले ही कितना करके आते हैं, क्या करके आते हैं, क्या नहीं करके आते हैं, जो सही में सही होता है वो असलियत में कुछ होता है और दिखावे में कुछ भी होता है। ठीक, असलियत कुछ होती है और दिखावा कुछ और होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो और अगर आंसर की आ जाएगी तो हम और आगे इस पे चर्चा करेंगे, एक नई कट ऑफ आप लोगों को बताएंगे उसको देखकर। ठीक है, तब तक के लिए